और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिर चलने लगी मिसाइल्स, ईरानी सुरक्षा बलों और अमेरिकी जहाजों के बीच झड़प। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सुरक्षा बलों और अमेरिकी जहाजों के बीच छिटपुट झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते कुछ घंटों के दौरान कई बार दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि अब तक नुकसान या फिर किसी के हाथ होने की जानकारी नहीं आई है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे शांति प्रयासों के दौरान ही मिडिल ईस्ट के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता दिख रहा है। यूएई ने किया है दावा, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे, दिखा धुएं का गुब्बार। दुबई हवाई अड्डे पर हमले की खबर सामने आ रही है। जो फुटेज सामने आया है उसमें एयरपोर्ट के पास धुएं का गुब्बार दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज एक ईरानी मीडिया आउटलेट का है। हालांकि अब तक यूएई सरकार या दुबई प्रशासन की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं। यूएई रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी टारगेट्स को हवा में ही मार गिराया गया है। इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। यूएस ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले 2 टैंकर्स पर हमला किया। ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहे थे टैंकर। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है और कहा कि अमेरिकी सेना ने 2 ईरानी झंडे वाले खाली तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इसके अलावा एक तीसरे ईरानी जहाज को भी निष्क्रिय कर दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक तीनों जहाज अब ईरान की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अपनी नाकेबंदी लगाने के बाद अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेगा। ईरान ने हॉर्मुज में ऑयल टैंकर किया जब्त, दक्षिणी तट पर ले जाकर अधिकारियों को सौंप दिया। ईरानी सेना IRGC ने ओशन कोई नाम का एक तेल टैंकर जब्त किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक टैंकर पर ईरान के तेल निर्यात में बाधा डालने की कोशिश का आरोप है। ईरानी सेना के मुताबिक टैंकर क्षेत्रीय हालात का फायदा उठाकर ईरान के तेल निर्यात को नुकसान पहुंचा रहा था। हालांकि टैंकर के झंडे, मालिकाना हक और चालक दल की जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। ओशन कोई पर फरवरी 2026 से प्रतिबंध लगे हुए थे और माना जा रहा है कि ये ईरानी तेल ले जा रहा था। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच अमेरिका ने किया दावा, 70 से ज्यादा जहाजों को ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने से रोका। सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने नाकेबंदी प्रक्रिया के तहत समय रहते एक्शन लिया और 70 से ज्यादा जहाजों को ईरानी बंदरगाहों में जाने से रोका। अमेरिका के मुताबिक ये जहाज 16.6 करोड़ बैरल से ज्यादा ईरानी तेल ले जाने की क्षमता रखते थे, जिसकी अनुमानित कीमत 13 अरब डॉलर से ज्यादा है। ये कार्रवाई ईरान के तेल निर्यात नेटवर्क और आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। हाल के दिनों में अमेरिकी सेना कई जहाजों को रोकने, वापस मोड़ने और समुद्री निगरानी बढ़ाने का दावा कर चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल टैंकर साउथ कोरिया पहुंचा। घेराबंदी के बाद कोरिया पहुंचने वाला ये पहला जहाज। माल्टा के झंडे वाला ओडिशा नाम का एक टैंकर सियोसान तट के पास एक मूरिंग सुविधा के करीब दिखा गया। इस जहाज में करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल है। माना जा रहा है इसके पहुंचने से साउथ कोरिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता कुछ कम होगी। वहीं साउथ कोरिया की लोकल न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि हाल ही में यूएई के तट के पास विस्फोट और आग से क्षतिग्रस्त हुआ साउथ कोरिया जहाज दुबई पोर्ट पहुंच गया है। ओडिशा 17 अप्रैल को हॉर्मुज से गुजरा था। मुरादाबाद में बिलारी टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ, टोल कर्मियों से मारपीट की गई। इब्राहिमपुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने को लेकर किसान संगठन के पदाधिकारियों और टोल कर्मियों के बीच जमकर बवाल देखने को मिला। दबंगई, मारपीट और महिला सुपरवाइजर के साथ अभद्रता का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। टोल प्रबंधन ने आरोप लगाया कि आरटीओ ने जबरन टोल फ्री करते हुए कई वाहनों को बिना शुल्क के निकलवा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची तो स्थिति को नियंत्रित किया गया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।
गुलमर्ग में हेलीकॉप्टर में खराबी के बाद 25 पर्यटक फंसे, पुलिस और सेना ने बचाया। गुलमर्ग में सनशाइन पीक से करीब 14,400 फीट ऊपर एक बड़ा हादसा टल गया। एक निजी हेलीकॉप्टर में खराबी आने के बाद 25 पर्यटक वहां 2 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से आए इन पर्यटकों को इस खूबसूरत जगह पर उतारा गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर उन्हें वापस लेकर नहीं लौट पाया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ तालमेल बिठाकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और फंसे हुए लोगों को लाया गया। महोबा में आग का गोला बना ट्रांसफार्मर, बिजली आपूर्ति ठप हुई, लोग गर्मी से परेशान हुए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग धीरे धीरे भैंसों के तबेले तक जा पहुंची। हालात देखकर स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी, लेकिन इस बीच खुद भी आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ग्रामीण नाकाम साबित हुए। वहीं मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से फिलहाल कई कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति ठप है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से चंद्रपुर जा रही इलेक्ट्रिक बस में भीषण आग लग गई। बस में 43 यात्री सवार थे। इलेक्ट्रिक बस से अचानक ही धुआं उठना शुरू हुआ और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते बस धू-धू कर जलने लगी। इस बीच बस में सवार 43 लोगों के बीच हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत रही कि बस में सवार सभी 43 यात्री जान बचाकर बस से उतरने में कामयाब हो गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग बुझाई। ये बस गढ़चिरौली से चंद्रपुर जा रही थी।